10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले खंड क, फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे व्याकरण पे आधारित यहाँ पे एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। इसमें घ ऑप्शन राइट होगा। और जो परिवर्तित नहीं होते उनको बोलते हैं अविकारी शब्द। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिर्दिष्ट उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 6 नंबर, और ये भी आपके व्याकरण आधारित प्रश्न है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, श्लेष अलंकार की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है उदाहरण के साथ। आंसर है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो यहाँ पानी शब्द का भिन्न संदर्भों में जैसे कि चमक, इज्जत और जल का जो अर्थ प्रकट करता है। सेकंड पार्ट है इसका, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। आंसर, जिन शब्दों में किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, साहस, वीरता आदि। नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड, दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आंसर है, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं होती है। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। जैसे तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि जो क्वेश्चन 3 व 4 में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। ये आपको याद रखना है, या तो आप 3rd क्वेश्चन कीजिए या 4th कीजिए। यहाँ पे ऊपर लिख रखा है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये 5 नंबर का है। यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, राष्ट्रीय एकता, चुनाव में मतदान का महत्व, विज्ञान की देन, विद्यार्थी और अनुशासन, और लास्ट में यहाँ पे लिख रखा है कि आप जो ये आंसर है ये अपनी खुद विवेकानुसार स्वयं करें। इसमें देखिए 4th क्वेश्चन है, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाने के लिए अपने मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 5 नंबर का रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नीचे आपको स्कूल का नाम, यहाँ पे डेट लिखना, फिर आगे आपको लिखना विषय, पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से पीने का पानी स्वच्छ नहीं आ रहा है। तो पानी में छोटे छोटे कीड़े भी आ रहे हैं और पानी में जो है बदबू भी आती है। गंदा और दुर्गंध युक्त पानी पीने के कारण छात्र बीमार हो रहे हैं। इससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हमारे विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने से दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त यह हमारे छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका है। मुझे आशा है कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और कर्मचारियों से कहकर पानी की टंकी की सफाई हर सप्ताह करवाएंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम और क्लास। अब इसी के यहाँ में एक ऊपर जो प्रार्थना पत्र था, यहाँ पे लेटर है। जीवन में खेलों का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे 88, फिर यहाँ पे आपका जो है कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, फिर उसके बाद कौन सा आपका ज़िला है या आपका शहर है, फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना है। ये XX का मतलब है कि लास्ट में आपको 2 डिजिट लिखनी है, जो भी ईयर आपका चल रहा है वो। फिर लिखना, प्रिय भाई रोहित, मैं तुमसे खेलों के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ। खेल न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। खेलों से हमारी शारीरिक फिटनेस बढ़ती है और हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है। हमें सक्रिय रखने में मदद मिलती है। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम खेलों को अपने जीवन में सम्मिलित करो। तुम्हें जो भी खेल पसंद हो उसे खेलो। खेल से तुम्हारी शारीरिक फिटनेस बढ़ेगी और तुम्हारी मानसिक स्थिति सुधरेगी। इसके अलावा खेल से तुम्हें नए दोस्तों का मौका मिलेगा। अपने खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी समय दो। खेल तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पढ़ाई भी तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बातों को समझोगे और खेलों को अपने जीवन में सम्मिलित करोगे। आपको नाम लिखना है यहाँ पे
और आप उसके क्या लगते हैं, जैसे आप भाई हैं तो तुम्हारा बड़ा भाई। खंड ख क्वेश्चन 5 क्षितिज भाग 2 काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 2 नंबर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है, व्यंग्य का, तो इसमें ग ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, तो मूर्ख, उद्दंड, काल का ग्रास, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ग ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप जो इस काव्यांश को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हारिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पक्षी के लिए। सेकंड पार्ट कान्ह कान्ह जकरी से क्या अभिप्राय है कि कृष्ण कृष्ण की रट। नेक्स्ट इसका देखिए गोपियों के उद्धव को कौन सी व्याधि लेकर आने पर उलाना दिया, योग रूपी व्याधि। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट किसका मन चक्री के समान कहा गया और क्यों, चंचल लोगों का मन चक्री के समान कहा गया है क्योंकि चकई पक्षी का मन चंचल होता है। फिफ्थ पार्ट योग के संदेश को किसके समान बताया गया है, कड़वी ककड़ी के स्वाद के समान। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन 7 और 8 है इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना, याद रखना, या जो आप 7 कीजिए या फिर 8। और ये जो क्वेश्चन 7 है और 8 है ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो जो भी आपको ठीक लगे कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये जो है काव्यांश दिया गया है, तो इसमें देखिए सबसे पहले भाव सौंदर्य। इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि कहता है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले काले घुंघराले बादलों का अनपढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गरजना करें। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शिल्प सौंदर्य। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का सार्थक प्रयोग किया गया है। लघु शब्दों की आवृत्ति के कारण जहाँ भाव प्रभावशाली बन पड़े वहीं कविता में प्रवाह का समावेश भी हुआ है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 8, या फिर आप 7 कीजिए या फिर 8 कीजिए। श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे खंड ग क्वेश्चन 9 क्षितिज भाग 2 गद खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। तो यहाँ पे घ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया, सूंघ कर, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3 मनु भंडारी के पिता बटियार खाना किसे कहते थे, रसोई घर को, ख ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 10 और 11 इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना, याद रखना, जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं 1-1 नंबर के, तो इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके आराम से। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक का नाम क्या है। तो पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें सेकंड क्वेश्चन है गर्मियों में बाल गोविंद भगत क्या करते थे, आंगन में आसन जमाकर संगीत व नृत्य का आनंद लेते थे। नेक्स्ट है इसमें प्रेमी मंडली कौन थी, उनका क्या काम था। प्रेमी मंडली गांव के लोगों का समूह था, संगीत के साथ देना उनका काम था। फोर्थ पार्ट मन तन पर हावी हो जाता है क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है कि सूद खो जाना या लीन हो जाना। नेक्स्ट है होते होते किस प्रकार का क्षण आ जाता है, एक ऐसा क्षण जब बाल गोविंद नाचने लग गए जाते। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 11 स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल का साहित्य परिचय लिखिए।
तो इसके अलावा और भी जो है आ सकते हैं, ये 5 नंबर का रहेगा आपका। तो ये आपको स्वयं करना है। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर आप जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 12, नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इस पाठ का उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता। जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कैप्टन का नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाना उनके दिल में नेताजी व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है और उन्हें अपने देश के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, कृतिका भाग 2 के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इनमें जो कौन सा भी अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे वो 3 नंबर का रहेगा। लेखक का नाम तारकेश्वर से भोलानाथ कैसे पड़ा? बचपन में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। जब वह अपने पिता को पूजा करते देखता तब उस अपने माथे पर तिलक लगाने का हठ करता। उसके पिता उसके चौड़े माथे पर भभूत से त्रिपुंड यानी कि 3 आड़ी रेखाएं कर देते। इस रूप से वह बिल्कुल बम भोला दिखाई देता। इस तरह उसका नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ पड़ गया। सेकंड क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़िए, प्रार्थना के भाव को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसके लेखक का नाम बताना है, यानी कि इसके राइटर कौन है, राइटर या फिर इसके जो पोइट हैं उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है साना साना हाथ जोड़ो का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। तो एक तरीके से ये जो है क्या आपकी एक कविता है, तो इसके आपको उसके नाम लिखना है कवि का। इस प्रार्थना में एक व्यक्ति अपने हाथ जोड़कर भगवान से अपनी विनती कर रहा है। यह प्रार्थना हमें ध्यान दिलाती है कि हम सब एक ही देवता के अधीन हैं और हमें अन्य लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए। यह प्रार्थना हमें एक नम्र और समाधानपूर्ण भाव वाले व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खंड अड़। क्वेश्चन 14, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 4 नंबर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गीता में 3 प्रकार के आधार कौन से हैं, उनका परिणाम क्या है? आंसर है अर्जुन कहते हैं जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की डिठाई, मित्र अपने मित्र की दृढ़ता और प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपया करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। मैंने गलतीवश कभी भी आपका अनादर किया हो तो अपने स्वामी मेरे इन अपराधों को क्षमा करें। यह है धृष्टता। इसमें देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, ईश्वर की अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसे उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर है इस सृष्टि में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, नित्य तथा अनित्य। केवल परमात्मा ही नित्य है क्योंकि वह अपरिवर्तित सत्ता है, शेष सब कुछ अनित्य है। विज्ञान ने भी माना है कि परिवर्तन तभी संभव है जब उसका आधार अपरिवर्तनीय हो, अतः ईश्वर ही जो है अपरिवर्तनीय है। यहाँ तक अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको बताना है संधि के कितने भेद होते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। संधि के आपको भेद बताने हैं कितने होते हैं और उनके नाम भी लिखने हैं, संधि के कौन कौन से भेद और उनके नाम क्या हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी वीडियो देखनी है या कोई स्पेशल सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी लगभग सभी क्लासेज और सब्जेक्ट की वीडियो डाल रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।